जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal, Radhe. Jaya Nitai Chan, Gaur Sundar, Nitai Chan, Jaya Gaur Sundar. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 16वां अध्याय, श्लोक संख्या 57, 57। अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। खूब प्रताड़ा भगवान ने कालिया को, और प्रताड़ करके लास्ट में सरेंडर करवा दिया। तो अब 57वें श्लोक को आज हम पढ़ेंगे। कालिया प्रार्थना करना शुरू किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 16 श्लोक संख्या 57। त्वया सृष्टम् इदं विश्वं धातः गुणविसर्जनम् नाना स्वभाववीर्यो नाना स्वभाववीर्योजः योनि बीजाशयाकृति। त्वया सृष्टम् इदं विश्वं धातः गुणविसर्जनम् नाना स्वभाववीर्योजः योनि बीजाशयाकृति। त्वया सृष्टम् इदं विश्वं धातः गुणविसर्जनम् नाना स्वभाववीर्योजः
योनि बीजाशयाकृति। योनि बीजाशयाकृति। आप लोग बोलिए। त्वया सृष्टं इदं विश्वं धातुगुणाविसर्जनं नानास्वभाववियोगो योनि बीजाशयाकृति। त्वया सृष्टं इदं विश्वं धातुगुणाविसर्जनं नानास्वभाववियोगो योनि बीजाशयाकृति। त्वया सृष्टमिदं विश्वं सर्वं धातगुणाविसर्जनं धातुगुणाविसर्जनं नानास्वभाववियोजो नानास्वभाववियोजो योनिबीजाशाकृतैः योनि माता जी। त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातगुणाविसर्जनं नानास्वभाववियोजो धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। त्वया आपके द्वारा सृष्टम उत्पन्न इदम यह विश्वम ब्रह्मांड धातः हे विधाता गुण भौतिक गुणों की विसर्जनम विविध सृष्टि नाना विविध स्वभाव स्वभाव वीर्य नाना प्रकार की शक्ति ओजः तथा शारीरिक शक्ति योनि गर्भ बीज बीज आशय मनोवृत्ति आकृति तथा रूप। हे परम विधाता आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियाँ नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियाँ तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। कालिया प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान आप ही सब बनाने वाले हैं। जितनी योनियाँ हैं आपने ही बनाई हैं, जितने लोगों के स्वभाव हैं अलग अलग आपने बनाया है, जितने भी शक्तियाँ हैं किसी के शरीर में मन में बुद्धि में जो भी ताकत है शक्ति है क्षमता है वो सब आपने बनाया है और हर प्रकार के जीवों की सृष्टि आपने ही की है। तात्पर्य इस श्लोक की टीका करते हुए श्री मध्वाचार्य ने नारद पुराण का यह उद्धरण दिया है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से इस ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि होती है परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात विष्णु द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार विष्णु मूल सृष्टा है और चतुरानन यानी ब्रह्मा मात्र केवल गौण सृष्टा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आरंभ करने से पहले वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर रावण हरि प्रभु जी और सभी वैष्णव लोग बैठे हैं, आपके चरणों में याचना करता हूँ कि मैं भगवान का गुणगान सही सही ढंग से कर सकूँ, आप वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, कालिया दमन लीला भगवान की बहुत विख्यात है। ये बहुत सारे लोग जो कृष्ण के भक्त नहीं भी हैं वो भी जानते हैं कि कृष्ण ने कालिया के ऊपर नृत्य किया था, क्योंकि एक थोड़ा अद्भुत बात है, थोड़ी अलग बात है कि एक हजारों फनों वाले सर्प के ऊपर नृत्य करना, नृत्य करके उनका जहर निकाल देना। तो बहुत सुंदर लीला है भगवान की। और वास्तव में भगवान ये सब लीलाएं इसीलिए करते हैं ताकि हम भक्त लोग चर्चा कर सकें आपस में। और भगवान की लीलाएं, हम जितना भक्ति में उन्नत होते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, उतना वही लीलाएं हमें ज़्यादा मधुर लगती जाती हैं। तो सुनी सुनाई बात को भी दोबारा सुनने और बोलने में आनंद होता है। ये भक्ति में एडवांसमेंट का लक्षण कि रसिक की एक परिभाषा ये दी जाती है, रसिक भक्त कौन है? जो सुनी हुई बात को भी सुन करके उसमें आनंद उसको अनुभव होता है, तो उसको रसिक कहा गया। तो श्रीमद् भागवतम हम लोग कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु अगर हम ध्यान से इसको श्रवण करें और इसकी एक एक बात पर मनन करें तो हर बात चाहे वो रिपीट भी हो रही हो वो हमें आनंद प्रदान करेगी। क्योंकि एक साधक भक्त को सहारा चाहिए होता है, उसको बहुत संघर्ष होता है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने में। तो वो सहारा कहाँ से मिलता है? जब वो इन्हीं बातों को बार बार सुनता है, क्योंकि गुरु परंपरा का संदेश है। तो इस संदेश को बार बार सुनता है, मनन करता है, उससे उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो शक्ति प्राप्त होती है तो इससे उसको हमेशा उसका रस बना रहता है। तो भागवत सुनना केवल एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस नहीं है कि कुछ हम जान लें, कुछ सूचना इकट्ठी कर लें, कुछ फैक्ट्स जान लें, नहीं। भागवत सुनना भक्ति की एक प्रक्रिया है जो भगवान को प्रसन्न करती है और हमें भक्ति में बहुत ताकत प्रदान करती है, भक्ति में आगे बढ़ने में। तो इसलिए भगवान की सुनी हुई लीलाओं को भी बार बार सुनना बहुत आदर से, बहुत श्रद्धा से, ये हमें भक्ति में बहुत शक्ति देता है, जिससे हम इंद्रिय विषयों को मना कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी प्रसंग चल रहा है कि कालिया प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कालिया दमन लीला किया, सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके और फिर कालिया के सर्प के फन पर नृत्य की। आप देखिए ऐसे भगवान की कम ही लीलाएं हैं जिसमें सारे ब्रजवासियों को भगवान ने इकट्ठा कर दिया। हर रस के भक्त, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे दास्य रस वाले भक्त हों, चाहे साख्य रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, तो सबको इकट्ठा भगवान ने गोवर्धन लीला में भी किया है और कालिया दमन लीला में भी सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। जैसे ही उनको पता चला कृष्ण इस प्रकार से विपत्ति में है, तो भगवान ने दिखाया कि देखो ब्रजवासियों का प्रेम कितना है मेरे लिए। चिंता के मारे ऐसा लगा कि मर ही जाएंगे वो। जैसे ही उनको पता चला कृष्ण को संकट आया है, कृष्ण को विपत्ति है। तो चिंता दो प्रकार की होती है, भौतिक चिंता और आध्यात्मिक चिंता। अगर हम अपने लिए, अपने भौतिक सुख के लिए चिंता करते हैं तो इसको कहते हैं भौतिक चिंता, और अगर हम कृष्ण के लिए चिंता करते हैं तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक चिंता। तो भौतिक चिंता हमारा नुकसान करती है और आध्यात्मिक चिंता हमारा फायदा करती है। भौतिक चिंता के कारण पूरा संसार जल रहा है। आप देखेंगे तो इस संसार में हर जीव किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है, चाहे एक चिंता हो, चाहे दो चिंता हो, चाहे 10 चिंता हो, चाहे 1000 चिंता, लेकिन हर जीव चिंता से जल रहा है। इसलिए कहते भी हैं कि जीते जी चिंता जलाती है और मरने के बाद चिता जलाती है। तो जलना ही है इस संसार में, मरने के बाद भी और जीते हुए भी। तो भौतिक चिंता वास्तव में इस संसार में हर जीव को ग्रस्त करके रखी है। क्यों इतनी चिंता है? क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है, हमारे हाथ में है नहीं चीज़ें चलती हैं ऊपर के कंट्रोल में, और हम चाहते हैं कि चीज़ें ऐसे हो या वैसे हो। तो हम जैसे चाहते हैं वैसे होगा कि नहीं होगा, यही चिंता है।
है ना, क्योंकि करने वाला कोई और है और चाहने वाले हम हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हो, पर वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, यही चिंता है। तो हम कंट्रोलर नहीं हैं, तो फिर हमें इच्छा भी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इस संसार में भौतिक इच्छा जितनी बढ़ेगी उतनी भौतिक चिंता भी बढ़ती है, और जितनी चिंता बढ़ेगी उस चिंता के द्वारा हम सताए जाते हैं। तो इसलिए संसार को कहा गया है दावानल, जंगल में लगी हुई आग। उसके द्वारा हर कोई जल जैसे जंगल में आग लगती है तो क्यों लगी पता नहीं चलता, बिना कारण के आग लग जाती है, कोई लगाने नहीं जाता, अपने आप लकड़ियों का घर्षण होता है, उससे कुछ अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी से जंगल में आग लग जाती है। तो ऐसे ही संसार में चिंता करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है, बिना मतलब के फालतू के टेंशन हो जाता है बैठे बैठे, है ना, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो बिना मतलब के संसार में चिंता है। वास्तव में चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं, और अगर भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारा भरण पोषण भी करेंगे, भगवान सारी व्यवस्था भी करेंगे। तो चिंता वास्तव में भगवान ले रखे हैं हमारी पहले से, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो कर्ता होने के कारण चिंता करते हैं। हमें लगता है अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और वास्तव में करने वाले भगवान हैं, भगवान करता है, भगवान स्वामी है, भगवान हमारे ठेकेदार हैं। हम लोग अगर अपना ठेका खुद ले लेंगे तो चिंता से ग्रस्त हो जाएंगे, अगर भगवान को ठेका दे देंगे तो चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो भौतिक चिंता का मतलब वो जलाती है, और आध्यात्मिक चिंता क्या है? कृष्ण के लिए चिंता करना। जैसे यशोदा मैया कर रही हैं कि कृष्ण को भूख लगी होगी तो भोजन नहीं बना अभी तक, जल्दी जल्दी भोजन बनाना चाहिए, तो जल्दी से कुकिंग करती हैं। उनको चिंता है कि लेट ना हो जाए, कृष्ण भूखा हुआ है। तो यहाँ पर भी चिंता है, पर वो कृष्ण के लिए चिंता है। इसलिए क्या होता है, वो चिंता कृष्ण का स्मरण बढ़ाती है, और जैसे जैसे कृष्ण का स्मरण बढ़ता है तो आनंद भी बढ़ता है। तो आध्यात्मिक चिंता आनंद देती है और भौतिक चिंता दुख देती है। तो इसलिए हम सब लोग को कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चिंता लेनी चाहिए, जिससे कि हमें कृष्ण का स्मरण बढ़े। चिंता जब होती है तो व्यक्ति जबरदस्ती सोचना पड़ता है उसको कृष्ण के विषय में, है ना। जैसे 16 माला एक चिंता है, हमने लिया है, तो आप अगर नहीं करेंगे तो बार बार आपको स्मरण होगा क्या कि अभी भी माला बची हुई है ना। मान लीजिए आप सुबह 8 माला 10 माला कर लिए, इसके बाद चले गए अपने कहीं काम धंधे में, तो बार बार आपको याद आएगा कि अभी 6 माला बची हुई है करनी है ना। भगवान का नाम जब भी करना है, बार बार माला का स्मरण होगा, बार बार गुरु का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा। जब तक वो माला पूरी नहीं हो जाती तब तक स्मरण होता है। ऐसे ही कोई चिंता लेता है कि मुझे प्रभुपाद जी ग्रंथों को रोज अध्ययन करना है, तो बार बार उसको स्मरण होगा कि मुझे भागवत पढ़ना है, आज भागवत पढ़ा नहीं, आज मैंने कुछ भी नहीं सुना, आज कुछ ना कुछ सुनना चाहिए मुझे, तो बार बार उसको याद आता है। ऐसे प्रचार की चिंता लेते हैं तो बार बार आपको स्मरण आएगा कि वहाँ पर ये प्रोग्राम अभी करना है, उसकी तैयारी नहीं हुई, उसको करना है, इस प्रकार से करना है। तो भगवान के लिए जब हम चिंता लेते हैं तो वी आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट कृष्ण। जबरदस्ती भगवान का स्मरण होता है, उससे क्या होता है, फिर भगवान के स्मरण से हमारे जो संस्कार हैं वो सुधरते हैं, आध्यात्मिक बनते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर बना करके इतने सारे सेवाएं बनाई ताकि कुछ ना कुछ चिंता लगी रहे। सालों भर का आप शेड्यूल देखोगे इस्कॉन मंदिर में तो सालों भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कई बार भक्त लोग परेशान हो जाते हैं कि आप लोग बंद ही नहीं होते एक के बाद एक चालू रहते हैं, है ना। गौर पूर्णिमा आया, फिर रथ यात्रा आ जाएगा, तब तक फिर जन्माष्टमी आ जाएगा, है ना। वो पूरा 1 महीने चलेगा, जन्माष्टमी उत्सव, राधाष्टमी उत्सव, प्रभुपाद व्यास पूजा उत्सव, फिर थोड़ी देर में कार्तिक आ जाएगा, वो भी 1 महीने चलेगा, फिर दिसंबर आएगा तो मैराथन आ जाएगा, वो भी चलेगा, तब तक फिर गौर पूर्णिमा आ जाएगी। तो हमेशा भागते रहना। क्यों? क्योंकि अगर नहीं भागेंगे तो क्या होगा, कृष्ण के लिए नहीं भागेंगे तो क्या होगा, माया भगाएगी हमें, है ना। माया छोड़ेगी नहीं, माया मूर्ख बनाती रहेगी। तो इसलिए कृष्ण के लिए मूर्ख बन के रहना अच्छा है, लगे रहना है भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद जी ने इतनी सेवा इसलिए बनाई कि भक्त लोग लगे रहें, उनकी इंद्रियां मन नियोजित रहे भगवान की सेवा में, ताकि माया के प्रभाव से बचे। तो ब्रजवासियों की चिंता बहुत हमें शिक्षा देने वाली है कि कैसे उनको कृष्ण के लिए चिंता हो रही है। ये कृष्ण से अपनापन का स्वभाव है, तो कृष्ण की चिंता होती है। तो यहाँ पर कालिया प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने कालिया का दमन किया, उसके बाद उसकी पत्नियाँ आई, नाग पत्नियाँ, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की भगवान के लिए, और फिर भगवान प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने कालिया को छोड़ने का निश्चय किया, और उसके बाद फिर
अब कालिया भी 4 श्लोकों में अपनी प्रार्थना कर रहा है, भगवान को शरणागत हो गया है। पहले तो मन से शरण लिया, अब वाणी से भी शरण ले रहा है, अब भगवान को बोल रहा है। पर वो बोले क्या, जीवन में कभी भक्ति तो किया नहीं था, तो उसको क्या बोले, उसको कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। तो उसने जो पत्नियों से सुना था उसी को थोड़ा आगे पीछे करके भगवान को स्तुति कर रहा है ना। तो चूँकि पत्नियां जब भगवान को प्रार्थना कर रही थी तो कालिया सुन रहा था कि क्या क्या बोल रही हैं, तो उसी में से कुछ कुछ लाइन उठा करके भगवान की स्तुति करना है। यानी अगर कीर्तन करना है तो श्रवण आवश्यक है। जितना हम श्रवण करेंगे ध्यान से, उतना भगवान का गुणगान करने की शक्ति, भगवान का गुणगान करने की सामर्थ्य आती है। अगर हम बिना श्रवण किए सीधा सोचेंगे कि मैं कथाकार ही बन जाता हूँ, सीधा बोलना शुरू कर देंगे, तो क्या दिक्कत आएगी, हम सही चीज़ नहीं बोल पाएंगे, गलत चीज़ें बोलेंगे, सही फिलॉसफी नहीं बोलेंगे, भगवान का सही प्रकार से गुणगान नहीं करेंगे, और निकलेगा वही जो हृदय में है। तो अगर हम प्रॉपर श्रवण नहीं किए हैं, ज़्यादा हृदय शुद्ध नहीं है, तो फिर हृदय की गंदगी ही बाहर आएगी। तो इसलिए श्रवण जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा कीर्तन होगा, उतना अच्छा भगवान का हम गुणगान कर पाएंगे। और प्रभुपाद जी की एक बहुत विशेष खासियत थी, प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को सुनना बहुत पसंद करते थे, वो बहुत सुनते थे। जब भी मौका मिलता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहीं लेक्चर दे रहे हैं तो प्रभुपाद जी चुपचाप बैठ करके बहुत ध्यान से सुनते थे। कई बार उतना समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रवचन भी बड़े हाई लेवल के होते थे, और उनकी इंग्लिश वगैरह तो इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेज लोग भी समझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी उसको श्रवण करते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई वॉज फॉन्ड ऑफ हियरिंग माई गुरु महाराज, मुझे शौक था कि मैं गुरु महाराज के सामने बैठ के सुनूं। ये बहुत बड़ी योग्यता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने इतना सुना तो गुरु की जो शक्ति है वो शिष्य के कानों से उनके हृदय में पहुंचती है। तो उससे उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई, जब प्रभुपाद जी बोले तो पूरी दुनिया सुने उसको, पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आया प्रभुपाद जी की वाणी से। तो जितना अच्छा श्रवण होगा उतना अच्छा हमारा कीर्तन होता है। तो कालिया भी सुन करके और फिर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अपनी पत्नियों से ही सुने हैं और वही फिर स्तुति कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखिए प्रभु, मैंने जो भी किया उसमें मेरी क्या गलती है, मुझे आपने ही तो मुझे ऐसा बनाया है। तो एक तरह से वो अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री गौर निताई जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो वो कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ रचते हैं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी व्यवस्था है आप बनाते हैं, पूरी सृष्टि आपने किया है, नाना प्रकार के व्यक्तित्व आप बनाते हैं, नाना प्रकार की योनियाँ आप बनाते हैं, नाना प्रकार की इंद्रियों में शक्तियाँ आप देते हैं, और अलग अलग तरह की मनोवृत्ति और आकृति वाले लोगों को आप बनाते हैं। तो सारा तो आप ही बनाते हैं, तो मुझे सर्प किसने बनाया? आपने बनाया। सर्पों के अंदर में ऐसी द्वेषी मानसिकता किसने दिया? आपने दिया। तो इसलिए मैं जैसा शरीर पाया था, जैसी मेरी चेतना थी, वैसा मैं कार्य किया, इसमें मेरा क्या दोष है? बड़ा ही दीनहीन भाव से विनीत होकर के वो अपना पिटीशन भगवान के चरणों में डाल रहा है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने निज कर्मों और गुणों के दोष में आकर के इस प्रकार का व्यवहार किया, और ये सब आपका ही बनाया हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जो सर्प योनि है बहुत नीच योनि मानी जाती है। जो लोग बहुत पापी होते हैं ना, उनको सर्प का जन्म मिलता है, क्योंकि उस सर्प के अंदर बहुत क्रोध, बहुत ईर्ष्या होती है, स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधी होता है ना, उसको अननेसेसरी गुस्सा आता है। गलती से भी अगर उसकी पूंछ दब गई तो बहुत उसको क्रोध आता है, जान ले लेगा इतनी सी बात के लिए। और ईर्ष्या स्वाभाविक होती है उसके अंदर। मान लीजिए वो जा रहा है सर्प इधर से और आप उधर बैठे हुए हैं, तो उसको यहीं से गुस्सा आता है कि वो क्यों वहाँ बैठा हुआ है इतने आराम से, चलो चलते जल्दी उसको काट के फिर चलते हैं आगे। तो सर्प का ऐसा स्वभाव होता है, बिना मतलब काटते हैं। अब तो खैर इतनी बिल्डिंगें बन गई, सर्प उतने दिखते नहीं है, पर गाँवों में बरसात के समय में बहुत खौफ होता था। लोग सोते भी थे ना तो बड़े खौफ में सोते थे, क्योंकि कहीं से भी सर्प निकल जाता था, और वो सर्प वगैरह निकल के छत पे लोग सो रहे हैं, निकल के काट करके अपना चला जाता था बिना मतलब के। सर्पों का स्वभाव था बिना मतलब काटते। तो जब बरसात का मौसम आता था तो गाँव में ऐसी बहुत न्यूज़ फैलती रहती थी, इनको सांप ने काट लिया, उनको सांप ने काट लिया, कई लोग की मृत्यु हो जाती थी। तो सर्प बिना मतलब के काटते हैं, स्वाभाविक क्रोध होता है, स्वाभाविक ईर्ष्या। और भगवान ने उनको बनाया भी ऐसा है कि जंगल वगैरह में रहते हैं, अगर जंगल में आग लग जाती है तो बाकी जीव जंतु भाग जाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं, बाकी पशु वगैरह भी भाग जाते हैं, पर सर्प बेचारे भाग नहीं पाते, उसी में जल जाते हैं। जब दावाग्नि होती है तो सर्प जल जाते हैं, वो उसको सरक सरक के कितना भागेंगे वो, तो वो जल जाते हैं। तो कालिया कह रहा है कि प्रभु मुझे जैसा बनाया
आपने ही बनाया है, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और इसका मुख्य जो प्रोपाई जी के शिष्य लोग तात्पर्य में लिख रहे हैं वो इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वही सृष्टा, वास्तविक सृष्टा नहीं है। हालांकि संसार में धारणा है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, कि लोग ब्रह्मा जी को कई बार सर्वे सर्वा मान लेते हैं, विधाता उनको कहा जाता है। लेकिन वास्तविक सृष्टि करने वाले कौन हैं? भगवान है। कालिया भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि त्वया सृष्टम इदम विश्वम, आपने इस विश्व की सृष्टि की है और जितना स्वभाव, वीर्य, ओज, आशय, आकृति सब आपने बनाया। तो भगवान वास्तव में प्राइमरी क्रिएटर हैं और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर। तो भगवान सारा सामान जुटा करके दे देते हैं ब्रह्मा जी को, सब सृष्टि सामान वगैरह की करके व्यवस्था बना करके दे देते हैं। फिर ब्रह्मा जी उसको बहुत अच्छे से रच पच करके सजा करके और सृष्टि करते हैं, बनाते हैं, है ना। तो इसलिए वास्तव में सृष्टि करने वाले भगवान ही हैं। और इसका बहुत वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के आखिरी फर्स्ट 3 स्कंदों में, खासकर सेकेंड कैंटो, थर्ड कैंटो में बहुत वर्णन आता है कि कैसे सृष्टि करने वाले भगवान ही हैं और ब्रह्मा जी बस उसको मैनिपुलेट करके चीज़ों को बनाते हैं। और ऐसा आता भी है सेकेंड कैंटो में कि नारद मुनि ने पूछा ब्रह्मा जी से, उन्होंने कहा कि आप ही आदि सृष्टि करने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी उनको डांटते हैं, बोलते हैं नहीं, मैं नहीं हूँ सृष्टि करने वाला। कौन है सृष्टि करने वाले? भगवान है। भगवान सब करके दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं उसको मैनिपुलेट करके बनाता हूँ। तो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, तो उसमें बहुत सुंदर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। ये कहते हैं कि भगवान मुझे ये भ्रम न हो जाए कि मैं सृष्टि करने वाला हूँ। क्योंकि संसार में गुणों का ऐसा प्रभाव होता है कि जब व्यक्ति कुछ करता है तो उसके अंदर कर्ता की भावना आती है, उसको लगता है कि मैं ही किया हूँ, मेरा बनाया है, तो इसलिए मैं एंजॉय करूँगा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने से पहले जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसमें इस चीज़ को वो बार बार भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं करने जा रहा हूँ, वास्तव में ये आपका किया हुआ है, तो मुझे ये भ्रम न हो जाए कि मैंने किया है, मैंने ये सृष्टि बनाई है, इससे मेरी रक्षा कीजिएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब कुछ करते हैं संसार में तो बहुत खतरा रहता है कि उसमें इन्वॉल्व हो गए, भगवान का विस्मरण हो गया और पूरी तरह से गुणों के प्रभाव में न फंस जाए। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी तरह से काम करते करते उसी रजोगुण तमोगुण में चला गया और आपसे विस्मरण हो गया, आपसे बिल्कुल अलग हो गया, तो कहीं मैं उन चीज़ों में फंस न जाऊँ। तो इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान आप ही सृष्टि करने वाले हैं, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, मुझ पर कृपा करके मुझे ऐसा बनाए रखिएगा कि मैं निमित्त ही रहूँ और बचा रहूँ, है ना, संसार में मेरा फॉल डाउन ना हो जाए। तो 3 स्कंद का 9वें अध्याय में प्रार्थना है ब्रह्मा जी की। इसमें से कुछ श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। तो 22वें श्लोक में बहुत सुंदर प्रार्थना ब्रह्मा जी करते हैं। 22वें श्लोक में वो कहते हैं कि भगवान आप मुझ पर दया रखिएगा और जैसे मैं हर दिन सृष्टि करता हूँ वैसे सृष्टि करने के लिए मुझे अंदर से प्रेरणा दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन पावर दीजिए कि मैं क्रिएशन कर सकूं। क्योंकि भगवान मैं आपके शरणागत हो और आप अपने शरणागतों पर बहुत दया करते हैं, तो इसलिए मुझ पर भी आप दया कीजिए और मुझे इम्पेटस दीजिए, शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए कि मैं सृष्टि करूं। तो ये सब प्रार्थनाएं क्या प्रूव करती हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले नहीं हैं, सृष्टि करने वाले भगवान हैं। ब्रह्मा जी बस भगवान का आश्रय लेकर के और अपनी सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सृष्टि करने की शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए, ताकि मैं सृष्टि कर सकूं। उसके बाद फिर अगले श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे समस्त वरों को प्रदान करने वाले भगवान, आप मुझ पर कृपा करके हमेशा मुझे सेवा में लगा करके रखिए। जो सृष्टि है ये आपकी सेवा, सृष्टि करना ये आपकी सेवा है, तो मैं आपकी सेवा के रूप में ये सृष्टि करता रहूँ और मैं भौतिक रूप से प्रभावित न हो जाऊँ इन कार्यों से, और अपने आप को मैं सृष्टा मानने का फॉल्स प्रेस्टीज न धारण करूं। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहला सृष्टि बनाने की प्रेरणा दीजिए और दूसरा सृष्टि में बनाते समय इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाऊं और आपसे दूर ना हो जाऊं, बस इसको सेवा के रूप में करूं और अपने आप को कर्ता न मानूं। ये प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद तीसरे श्लोक 24वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी तो अनंत शक्तियाँ हैं और मैं आपके नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं बस आपके इन शक्तियों को प्रकट कर रहा हूँ एक तरह से सृष्टि करके। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब भौतिक कार्यकलाप करते हुए
मैं वेदों की शब्द ध्वनि से डेविएट न हो जाऊँ, मैं आपके आदेशों से डेविएट न हो जाऊँ, मैं फोकस्ड रहूँ कि भगवान ने जैसे मुझे सेवा दी है वैसे मैं सेवा कर रहा हूँ, न कि मैं ये भौतिक कार्यकलाप करते 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 इसी में बह गया, इसी में डेविएट हो गया। तो आप मेरी रक्षा कीजिएगा जब मैं आपकी ये सेवा सृष्टि की करूँगा। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, कहते हैं कि हर व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है इस भौतिक जगत में रहते हुए, तो ये चांसेस रहते हैं कि ये भौतिक कार्यकलाप उसको प्रभावित कर दें। हालांकि भगवान की सेवा कर रहे हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए, परंतु चूंकि मटेरियल वर्ल्ड है, माया का प्रभाव है, तो भौतिक कार्यकलाप का प्रभाव उसके ऊपर आने का पूरा चांस रहता है। और हो सकता है कि वो आध्यात्मिक से उसकी चेतना डाइवर्ट होकर के भौतिक में चली जाए सेवा करते करते। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपना प्रोटेक्शन मांग रहे हैं भगवान से, क्योंकि उनको बहुत सारे सृष्टि करते हुए बहुत तरह तरह के जीवों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनसे डीलिंग करना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है कि ये प्रभावित हो जाए। तो फिर रूपा जी लिखते हैं, एक सामान्य ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज से गिर सकता है क्योंकि उसको बहुत सारे बद्ध जीवों का संग करना पड़ता है, और ब्रह्मा जी सुपर ब्राह्मण है इस सृष्टि के, वो भी डरे हुए हैं कि कहीं मेरा पतन न हो जाए, इसलिए वो भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो रूपा जी लिख रहे हैं, ये एक वार्निंग है हर व्यक्ति के लिए जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा सफिशिएंट प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त करेगा तो वो कभी भी अपने आध्यात्मिक पोजीशन से नीचे गिर सकता है। तो अगर भगवान रक्षा करेंगे तभी हम लोग बचेंगे, अदरवाइज कभी भी अपने पोजीशन से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो लगातार भगवान से प्रार्थना करता रहे और अपने भगवान की सेवा जो मिली है उसको वो सेवा करने के लिए आशीर्वाद मांगता रहे। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें बहुत सारे मिशनरी वर्क दिए हैं और उन्होंने भी अश्योर किया है कि हम प्रोटेक्शन देंगे अपने भक्तों को। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ का पाथ है बहुत शार्प रेजर पे चलने के समान है, तो थोड़ी सी भी गलती होने पे बहुत खतरा होने का चांस रहता है। तो इसलिए एक जो सरेंडर्ड सोल है उसको हमेशा भगवान से प्रोटेक्शन मांगते रहना चाहिए और सेवा में लगे रहना चाहिए। जब तक भगवान प्रोटेक्शन देंगे तब तक हम लोग सेफ हैं, अदरवाइज कभी भी रिस्क हो सकता है। तो कॉन्स्टेंटली प्रे फॉर प्रोटेक्शन वाइल एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ये ब्रह्मा जी का एटीट्यूड था सृष्टि करते हुए। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं और भगवान प्राइमरी क्रिएटर हैं, जैसे कि इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं ब्रह्मा जी के शिष्य लोग। और इसमें एक बात और लिखी गई है, श्लोक में आती है कि नाना स्वभाव वीर्य ओजा योनि बीजाशयाकृति, ये सब जितने प्रकार के स्वभाव के जीव हैं, जितने प्रकार की योनियां हैं, ये सब भगवान के द्वारा बनाई गई। तो अलग अलग स्वभाव होता है सबका, अलग अलग योनियां हैं। ये सब क्यों होते हैं? मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों के कारण होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनके मिश्रण से अनंत प्रकार के स्वभाव होते हैं जीवात्माओं। अलग अलग योनियां हैं और उन योनियों में अलग अलग स्वभाव है। अब देखिए ये 3 गुण का जो प्रभाव है, कितना बड़ा जादू है ये माया का, कि जीव जो जीवात्मा है बिल्कुल प्योर है, अनकंटामिनेटेड, शुद्ध, भगवान के अंश, पर इस संसार में आने के बाद जब 3 गुणों के प्रभाव में आ जाती है वो, तो वही जीव अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह से एक्ट कर रहा है, उसका स्वभाव बदलता जा रहा है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो जितने प्रकार की योनियों में जन्म हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? गुणों का संग करना। तो जिस प्रकार के गुणों का हम संग करते जाते हैं वैसा हमारा स्वभाव बनता जाता है और वैसे हम एक्ट करते जाते हैं। तो वास्तव में हम एक्ट नहीं कर रहे हैं, कौन कार्य कर रहा है? प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। यही भगवान कहते हैं कि जो अहंकार विमूढ़ात्मा है वही अपने को कर्ता मानता है, अदरवाइज प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। तो हम तो वही हैं, लेकिन जैसे हम गुणों का संग किए अपने चुनाव से, वैसे गुणों के अनुसार हमारा स्वभाव बन गया। अब स्वभाव ही एक्ट किए जा रहे हैं, हम लोग एक्ट नहीं कर रहे, स्वभाव एक्ट कर रहा है। हम चाह कर भी स्वभाव को रोक नहीं पाते हैं, है ना। हमारा स्वभाव है अगर कि किसी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है तो हम कितना भी प्रयास करते हैं, पर जैसे ही वो बात होगी तो क्रोध आ जाएगा और वो क्रोध हमसे एक्ट करा लेगा गलत तरीके से। तो पूरा का पूरा 3 गुणों का इतना गहरा प्रभाव है, उससे जो स्वभाव बनता जाता है, स्वभाव से एक्शन होता है और नाना प्रकार के स्वभाव के जीव हैं इस संसार में। जब हम लोग छिपकली के शरीर में थे तो कीड़े खाते थे, है ना, हम ही लोग थे, उस समय कीड़ा खा करके उसमें आनंद आता था, है ना। हम लोग जब मोर के शरीर में थे तो सांप खा करके आनंद लेते थे, हम लोग जब सुअर के शरीर में थे तो मल खा करके आनंद लेते थे। तो जैसा जैसा शरीर वैसा वैसा
आहार विहार, वैसा वैसा स्वभाव, वैसा वैसा लाइकिंग डिसलाइकिंग, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को किसी चीज़ से नफरत है, किसी को किसी चीज़ से नफरत है। तो ऐसे कर करके हर जीव का अलग अलग स्वभाव है ना। गौतम दास ठाकुर जी कहते हैं, नाना जो निभ्रमण करे कदर्य भक्षणा करे। कहते हैं जीवों की क्या दुर्दशा है कि अलग अलग योनियों में जा करके और गंदी गंदी चीज़ें खाता रहता है ना। मतलब कैसी कैसी योनियों में हम लोग गए हैं और कैसा कैसा बर्ताव किए हैं। और मनुष्यों में भी कितना अलग अलग स्वभाव है, सबका डिफरेंट डिफरेंट नेचर, डिफरेंट डिफरेंट लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स। ये सब क्यों है? 3 गुणों का अलग अलग प्रोपोर्शन, अलग अलग हम लोग कहते हैं। तो इसलिए इस संसार में क्या होता है कि कोई भी 2 व्यक्ति का साथ में रहना ये कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव है। तो 2 लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे के स्वभाव को सहन करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है। अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसको जो पसंद है वही उसको पसंद है, इसको जहाँ ना कहना है उसको भी ना कहना है, इसको जहाँ हाँ कहना है इसको भी हाँ कहना है, तो थोड़ा आसान हो जाता रहना। लेकिन चूंकि स्वभाव अलग अलग है तो इसलिए कोई भी 2 लोग, चाहे 2 मित्र हों, चाहे 2 रिश्तेदार हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी संबंधी संसार में, अगर 2 लोग साथ में हैं तो एक दूसरे को बहुत सहन करना पड़ता है। तो सबका स्वभाव अलग अलग है ना। तो उससे क्या होता है, एक व्यक्ति इसको सहता है, इसका कुछ चीज़ उसको पसंद नहीं होगा, उसका कुछ चीज़ इसको पसंद नहीं होगा, परंतु साथ रहना है तो दूसरे को सहन करना है। तो इसलिए इस संसार में कोई भी संबंध तभी चलेगा जब कोई हायर कॉज होता है, हायर पर्पस होता है, तभी चलता है ना। कोई ऊंचा उद्देश्य के लिए 2 लोग साथ में रह सकते हैं। अदरवाइज 2 लोग केवल सोचे कि हम दोनों साथ में रहेंगे और एक दूसरे से बहुत आनंद आएगा, तो ऐसा ज़्यादा समय तक होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है और दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के लाइकिंग डिसलाइकिंग से परेशान हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को सहन करना पड़ता है। तो एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं हम जब एक दूसरे को सहन करेंगे, और सहन तभी करेंगे जब साथ रहने का कुछ हायर पर्पस हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्तों के संग में भी जब हम आते हैं तो एक दूसरे को सहन करना पड़ेगा। भक्तों में भी क्या होता है, हर भक्त का अपना अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग निज कर्म गुण दोष हैं। तो भक्तों का संग हम जब करने बैठेंगे तो हमें धीरे 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 क्या लगेगा कि इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, तो सबको सहन करना पड़ता है। तो भक्तों का संग तभी हम कर पाएंगे जब भक्तों को सहना सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम केवल दूसरों को सहते हैं। जनरली हमें लगता है कि मुझे इनको भी सहना पड़ रहा है, इनको भी सहना पड़ रहा है, इनको भी ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, पर एक्चुअली में बहुत सारे लोग हमको भी सहन कर रहे होते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं है, हमारी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोग जिससे परेशान रहते हैं। तो जब हम दूसरे को सहन करते हैं तो हमें ये भी याद करना चाहिए कि हमें भी बहुत सारे लोग सहन कर रहे हैं। हमारे कारण ही बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, जैसे हमें दिक्कत होती है दूसरे लोगों से। तो भक्तों के संग में हम रहते हैं तो हमें बार बार इस चीज़ को स्मरण करना चाहिए कि आई हैव टू टॉलरेट एंड एडजस्ट विद डिवोटीज। क्यों? क्योंकि देयर इज हायर कॉज, एक हायर पर्पस है, ऊंचा उद्देश्य है। अगर ऊंचा उद्देश्य नहीं होगा तो नहीं सह पाएंगे एक दूसरे। जब तक ऊंचे उद्देश्य का स्मरण नहीं होगा तब तक एक दूसरे के साथ रहना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने कंप्लेन किया कि प्रभुपाद ये भक्त ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये होता है, वो होता है, कैसे मैं इनको सहन करूँ? है ना, मैं तो थक गया सहन करते करते, बिल्कुल परेशान हो गया, मैं कैसे सहन करूँ? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप उनको वैसे ही सहन करो जैसे आपको मैं सहन कर रहा हूँ। टॉलरेट हिम जस्ट लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू, है ना। तो कहने का मतलब जब हम दूसरे को सहन करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी बाकी लोग सहन कर रहे हैं। अगर हमें दिक्कत हो रही है दूसरों से तो हमसे भी दूसरों को दिक्कत हो रही है ना। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मैं भी तुमको सहन करता हूँ, वैसे तुम भी सहन करो। ऐसे ही परम पूजनीय भक्ति सौरभ स्वामी पद्म सौरभ महाराज बता रहे थे कि मैं एक बार परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के पास गया, मैं तंग आ गया था, है ना, भक्तों को सहन करते करते, है ना। लोग बहुत तरह की गलतियाँ करते हैं, तो मैं तंग आ गया। मैं गया महाराज के पास, बोला महाराज ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्या करें? तो महाराज ने कहा कि टॉलरेट करो, सहन करो। तो उन्होंने कहा महाराज कब तक सहन करें? तो महाराज ने कहा मैं तो अभी तक सहन कर रहा हूँ। तो मैं अभी तक सहन कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आप भी सहन करते रहो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो टॉलरेंस स्पिरिचुअल लाइफ के एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तरो दिवस महाप्रभु ने कहा। तो जितना हम सहन करेंगे, ऐसा कहते भी हैं जो सहेगा
वो रहेगा, जो नहीं सहेगा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। और भक्ति सरस्वती ठाकुर जी भी कहते थे, दोज लिविंग इन मट शुड लर्न टू टॉलरेट। तो जब तक हम सहन करना नहीं सीखेंगे तब तक रहना मुश्किल है, नहीं रह सकते। हाँ? और भौतिक संबंधों में भी सहन करना पड़ता है, आध्यात्मिक संबंधों में भी सहन करना पड़ता है। तो भौतिक संबंध वाले लोग कैसे टिक जाते हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि वो एक ऊंचा उद्देश्य रखते हैं कि चलो ये है तो इसलिए इसके साथ रहना। ऐसे भक्तों के संग में भी अगर हम ऊंचा उद्देश्य रखेंगे तो एक दूसरे के साथ रहना आसान हो जाता है, भक्तों के बीच में रहना आसान हो जाता है। अदरवाइज केवल हमें समस्याएं दिखाई पड़ेंगी, फिर हम भक्तों के संग से दूर होने लगते हैं। तो क्या ऊंचा उद्देश्य है? ये भक्त लोग हैं तभी हम हरि कथा श्रवण कर पा रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर पा रहे हैं, हाँ, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। ये सब भक्तों के ही कारण हो पा रहा है। चाहे भक्त कितने भी बुरे हैं, अगर उनको हटा दो हमारे जीवन से तो हम अपने दम पे नहीं कर पाएंगे, है ना। हम केवल अगर घर में रहें, भक्तों का संग न हो, तो हम कितना कथा श्रवण कर पाएंगे, कितना नाम जप कर पाएंगे, ये हम जानते हैं। भक्तों के संग से दूर होते ही हमारी भक्ति बहुत शिथिल पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। तो भक्तों के संग में जब हम आते हैं तो ऊंचा उद्देश्य जो है, हायर पर्पस, ये हमेशा याद रखना चाहिए। क्या उद्देश्य है? कि हम इन भक्तों के कारण बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं, इन भक्तों के कारण भगवान के नाम कीर्तन में लगे हुए हैं, भक्ति हो रही है इनके कारण, चाहे हमें जितने भी बुरे लगते हो। तो ये है हायर पर्पस। तो व्हेन वी विल रिमेंबर हायर पर्पस, इट इज़ ईजी टू एसोसिएट विद डिवोटीज। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को टॉलरेट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत समस्या है। तो यहाँ पर इसलिए कालिया कह रहे हैं कि नाना स्वभाव के लोगों को आप नहीं बनाया, तो हर प्रकार के स्वभाव के लोगों को भगवान नहीं बनाया है। और हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, हमारे साथ आसपास कैसे लोग आते हैं, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमने पिछले जन्मों के जो कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमारे आसपास के लोग मिलेंगे, आसपास का वातावरण मिलेगा। तो इसलिए हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती। हम अपने कर्मों के अनुसार, तो भगवान की सृष्टि में कभी अन्याय नहीं होता कि हमारे साथ हमको तो चुन करके बिल्कुल भगवान ने जलील ही कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो जैसे हमने कर्म किए हैं उस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, उस हिसाब से हमारे आसपास के लोग मिले हैं, उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से सर्कमस्टांसेस हैं, उस हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए भौतिक चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती है, तो बीत जाएगी समय के साथ। एक्चुअली में क्या मैटर करेगा कि ये सब होते हुए भी हमने कितना भगवान का भजन किया, कितना श्रवण किया, कितना कीर्तन किया। एक बार जीवन बीत जाएगा, उसके बाद क्या रह जाएगा? हमने जितना भगवान की सेवा की, बाकी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ, हमें कितना अच्छा प्रसाद मिला, है ना, या कितना अच्छा रहने को मिला, या कैसा कपड़ा मिला, या कितना हम घूमे, या कितना अच्छा रहा, या कितना बुरा रहा, या कैसा मौसम रहा, या कब बरसात हुई, कब सर्दी गर्मी, ये सब एक बार बीत गया तो खत्म। लेकिन एक चीज़ रह जाएगी कि उन परिस्थितियों में भी हमने कितना भगवान का श्रवण कीर्तन किया, कितनी भगवान की सेवा की। तो यही इटर्नल चीज़ है, इसलिए फोकस इसी पे होना चाहिए। तो हम चाहे जैसे भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन उसमें हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि उसको सहन करते हुए मुख्य बात पे फोकस रखें। वो क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा, है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। जैसी भी परिस्थिति में भगवान रख दें अपने कर्मों के दोष के कारण, लेकिन क्या होता रहे? जन्मे जन्मे जैनो तव नाम गुण गाए। तो उन परिस्थिति में भगवान आपका नाम कीर्तन होता रहे, आपकी सेवा होती रहे, ये मुख्य चीज़ है, ये चलती रहे। बाकी तो अपने कर्मों के अनुसार सब झेलना ही पड़ेगा हमें, हम बच नहीं सकते। हमने जो कर्म करके आए हैं, करोड़ों जन्मों से हम पुण्य आत्माएं तो नहीं रहे हैं, तो जो भी हमने किया है वो सब भगवान उसको प्लस माइनस करके थोड़ा एडजस्ट करके देते रहते हैं हमारी भक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से। तो वो सब झेलते हुए हमारा प्रमुख प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान की सेवा होती है। और हमारा जैसा भी स्वभाव है, ये 3 गुणों का प्रभाव के कारण है। तो इससे हम कैसे धीरे धीरे बाहर निकलेंगे? भगवान ने गीता में यही बताया, 14वां अध्याय पूरा 3 गुणों के ऊपर भगवान ने बताया कि कैसे सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। और अगर इसे निकलना है तो क्या करना होगा? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समथित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कौन 3 गुणों से निकलेगा? जो भगवान की सेवा करेगा। तो जितना हम आध्यात्मिक संग करेंगे उतना हम 3 गुणों के प्रभाव से धीरे 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 ऊपर उठते हैं। तो इस संसार में हर जीव 3 गुणों से बंधा हुआ है, 3 गुण ही कार्य करा रहे हैं स्वभाव से बद्ध होकर के। तो इससे अगर किसी को निकलना है तो क्या करना होगा? स्पिरिचुअल एसोसिएशन, आध्यात्मिक संग, भगवान की सेवा, भगवान का संग, गुरु की वाणी। तो इस प्रकार से जितना हम स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहेंगे उतना हम 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकलते रहेंगे।
और एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता के अध्याय 12 का श्लोक संख्या 8। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी चूँकि कालिया दमन लीला चल रही है, भगवान नृत्य कर रहे हैं कालिया के ऊपर, तो ऐसे ही भगवान कैसे अपने भक्त के जिह्वा के ऊपर भी नृत्य करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है। तो मैं इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, 12वें श्लोक का 8वां अध्याय है। तो भगवान कहते हैं इसमें, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं कि आप मयि एव मनम आधस्व, अपना मन मुझ में लगाओ, मयि बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि को भी मुझ में निवेशित करो। ऐसा अगर आप करोगे तो आप मेरे साथ ही रहोगे हमेशा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप अपना मन बुद्धि मेरे में लगाओगे तो आप हमेशा मेरे साथ रह रहे हो, उसमें संशय मत करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, One who is engaged in Lord Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. जो भगवान की सेवा करता है तो उसका भगवान के साथ एक डायरेक्ट संबंध बन जाता है। भगवान के साथ संबंध सेवा के माध्यम से बनता है, भक्ति के माध्यम से। तो जब भक्ति की विधियों का पालन करते हैं, जो नौविधा भक्ति प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, तो उसको पालन करते हैं तो भगवान के साथ एक डायरेक्ट संबंध बन जाता है। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि सीधा भगवान के साथ संपर्क कराती है। और इसलिए इस प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे भक्त का जो पोजीशन है वो शुरुआत से ही ट्रांसजेंडल होने लगता है। वो बहुत शीघ्र ही 3 गुणों से ऊपर कार्य करने लगता है। एक भक्त भौतिक प्लेन पे कार्य नहीं करता है, वो कृष्ण के साथ रहता है, प्रोवाइडेड वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का नाम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब एक भक्त हरे कृष्ण जप करता है तो कृष्ण और उनके अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी भक्त के जिह्वा पर नृत्य करते हैं। और जब वो भगवान को भोग लगाता है तो भगवान डायरेक्ट उसके भोग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट संबंध बन रहा है। और जब इस प्रकार से भक्त पूरी तरह से कृष्णाइज्ड हो जाता है भगवान का प्रसाद खा करके, जो भगवान की सेवा में नहीं लगता वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन भगवद गीता में प्रोसेस रिकमेंड किया गया है कि अगर कोई भगवान की सेवा में लगता है तो उसका भगवान से डायरेक्ट संबंध हो जाता है। तो जिस प्रकार से कालिया के फन पर भगवान नृत्य करके उसका जहर निकाले हैं, उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो क्या होता है, कृष्ण और राधा रानी हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, है ना। कालिया के ऊपर केवल कृष्ण नाच रहे थे, हमारी जीवा के ऊपर राधा रानी और कृष्ण दोनों नृत्य कर रहे हैं। तो जितना इसमें जहर भरा हुआ है सब निकलने लगता है। ये जहर क्या है, विषयों को भोगने की जो प्रवृत्ति है हमारे इंद्रियों में, ये विषय विष। तो हम अपने इंद्रियों को जितना भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उतना हमारे इंद्रियों में नेचुरली भोगने की प्रवृत्ति है। इंद्रियों की अशुद्धि क्या है, जो जन्मों जन्मों से हमने भोग किया है अपने इंद्रियों से, तो उन इंद्रियों में एक वासना आ गई है कि मुझे भोग करना है ना। हर इंद्रिया चाहती है, आँख तरसती रहती है कुछ सुंदर चीज़ देख लो, कान तरसती रहती है कि कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ मीठा सुनने को मिला है, जीवा तरसती रहती है कुछ टेस्टी चीज़ टेस्ट करने को मिले। तो ये सारी इंद्रियों में वासनाएं भर गई हैं कि मुझे चाहिए, विषयों की लालसा, ये अशुद्धि है। तो ये कैसे शुद्ध होंगी, जब भगवान के संपर्क में आते हैं। जब जीवा पर नाम जब करेंगे, कृष्ण नृत्य करेंगे तो इसका जहर निकलता है। तो भोगने की वासना कैसे जाती है, जब भगवान की सेवा करते हैं, जब इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे, मन को सेवा में लगाएंगे तो इसकी अशुद्धि बाहर निकलती है। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि सबसे पहले जीव, फर्स्ट ऑफ ऑल टंग, ये जीव है, ये शत्रु है हमारा बहुत बड़ा, दार मध्य जीवाति लोहमय सुदुर्मति, ताके जीता कठिन संसार है, उसको जीतना बहुत कठिन है, भक्ति ठाकुर जी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारी इंद्रियों को सेवा में लगाना है, सबसे पहले इस जीव को पकड़ना है, क्योंकि जीव हमारी शत्रु है। अगर जीव कंट्रोल में आ गई तो बाकी इंद्रियां भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को, लेक्चर्स में भी कई बार कहते हैं। और वो कहते हैं कि इस जीव को हम मित्र बना सकते हैं अगर हम नाम उच्चारण करें जीवा से। नाम उच्चारण और भगवान का प्रसाद, अगर ये दो चीज़ों से जीवा को बांध दें तो यही जीवा हमारी मित्र बन जाएगी, और इसके कारण हम सारी इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रित कर देंगे। तो इसलिए भगवान कालिया दमन लीला किए हैं, तो हम भगवान के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भगवान हमारी भी जीवा पर ऐसे नृत्य करें, नाम प्रकट होता रहे हमारी जीवा पर। रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि हे हरिनाम प्रभु, कृपा करके आप मेरी जिह्वा पर स्फुरित होते रहिए, क्योंकि मैं तो बद्ध जीव हूँ, मैं भूल जाऊँगा नाम जपना, पर आप कृपा करके मेरी जिह्वा पर प्रकट होकर के चलते रहिए, है ना।
तुम कृष्ण नाम कामम स्फुरम में रसने रसेन सदा। मेरे जीवा पर हमेशा रस पूर्वक आप आकर के रहिए। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, कृपा करी नाम रूपे मोर जिहवाय, निरंतर नाच प्रभु धरि तव पाय। भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा करके नाम रूप में मेरी जीवा पर आप हमेशा नृत्य करते रहिए। तो इस प्रकार से भगवान का नाम जपने के लिए बहुत सारे भक्तों ने इस तरह से प्रार्थना की है कि भगवान हमारी जीवा पर आइए, रहिए, क्योंकि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं हम स्मरण कर पाए बार बार कि नाम जपना है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो जीवा पर प्रकट होते हैं, तो हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने की लालसा जगती है। ठीक है, तो भगवान हमारी जीवा पर आए और हमारे भी जो जीवा में, हमारे जो हृदय में जहर भरा हुआ है, धीरे धीरे निकलेगा, भगवान के प्रति भक्ति होगी, भगवान के प्रति सेवा की भावना होगी। श्री कालिया दमन लीला की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धैर्य से आप लोगों ने सुना।